साथियों देख सकते हैं यहाँ पर पूरा मशरूम का ये किसान भाई यहाँ पर मशरूम की खेती करते हैं। मशरूम की खेती का उनका उपज अभी तैयार हो चुका है, लगभग यहाँ पर 7 से 8 दिनों का ये तैयार हुआ होगा और हम लोग इसके डिटेल वीडियो हम लोग आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप ये वीडियो पर कंटिन्यू बने रहें। नमस्कार किसान भाइयों, मैं राकेश जसवंत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल राकेश जसवंत पर। साथियों आज हम लोग एक बार फिर से एक मशरूम फार्म पर पहुँचे हुए हैं। मशरूम फार्म के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी पहले से पता होगा और हर किसान की जानकारी, हर से किसान का जो अनुभव होता है वो अलग अलग होता है। जैसे आज हम लोग पहुँचे हुए हैं खजरी ग्राम है ना भैया। तो खजरी ग्राम से आज जो हमारे यहाँ पर गेस्ट हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, उनका हम लोग पहले स्वागत कर लेते हैं। नमस्कार भैया। मैं राकेश जसवंत हूँ और हमारी जो चैनल है हम किसान को ज़्यादा मिलते हैं, उनकी जो अनुभव है हम हमारे जो किसान भाई हैं उनको शेयर करते हैं। तो इसी सिलसिले में भैया हम आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो अनुभव है हमारे किसान भाई शेयर करिएगा। और उससे पहले तो मैं आपका थोड़ा सा परिचय और गांव का एड्रेस जानना चाहूँगा। मेरा नाम गोवर्धन प्रसाद साहू, ग्राम खजरी, तहसील बिलाईगढ़ का निवासी हूँ। अच्छा, और ये इसका जिला है सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला। तो साथियों ये थी भैया का एड्रेस। अब हम लोग जानेंगे भैया का अनुभव। तो भैया का सबसे पहले तो हम लोग अनुभव जानेंगे। ये जो मशरूम की आप फार्मिंग कर रहे हैं, मशरूम की खेती है, तो ये इसका अनुभव कैसे रहा है आपका? बढ़िया है। पहले मतलब ना पहले मेरा बहन लोग वहाँ लगाते थे तो उनसे मैं कोर्स किया था उनके पास से। अच्छा, पहले मतलब ये जो आप मशरूम के बारे में आप देखे होंगे कहीं है ना, जी। जैसे दीदी के यहाँ आप देखे हैं तो आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगने के बाद आप वहीं से ट्रेनिंग किए हैं, ये आप वहाँ से इंस्पायर हुए बोल सकते हैं। तो अभी ये जो आप मशरूम की जो यहाँ पर खेती कर रहे हैं, कितने साल से लगभग कर रहे हैं? दूसरा साल है। ये दूसरा साल है। मतलब आपका पिछला जो साल है वो कैसे रहा? बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा रहा। बहुत कम सर, 20 बेड से स्टार्ट किया था और ना अच्छा लगा ना, तो इस साल इसको बनवाया। तो किसान भाइयों यहाँ पर देख सकते हैं भैया यहाँ पर 20 बेड से स्टार्ट किए थे। 20 बेड से स्टार्ट किए, जनरली अच्छा लगा और धीरे धीरे बढ़ाते अभी इनका जो शेड यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक बहुत अच्छा शेड यहाँ पर निर्माण हो चुका है ना भैया? जी 20 बेड का अभी चल रहा है। अभी यहाँ पर हम जो देख पा रहे हैं कितना शेड है यहाँ पर? 120 शेड यहाँ पर लगा हुआ है और इसमें अभी कुछ निकले हुए हैं। हाँ, कुछ लॉट निकल चुके हैं। दूसरा लॉट, ये दूसरा लॉट है, तीसरा चल रहा है। अच्छा, ये तीसरा लॉट है। 2 लॉट निकल चुके हैं। तो 2 लॉट कैसे रहा है सर? दोनों बहुत बढ़िया था सर। अच्छा, अभी मौसम का उठाव पटक है ना, इसलिए थोड़ा से इसमें कम उपज आया है। बाकी ठीक है। तो चलिए अब हम लोग हमारे जो किसान भाई हैं सबसे पहले जानना चाहते हैं कि किसमें कितना लागत आता है, कितना खर्चा, कितना मुनाफा है। तो हम उसी पर बात करते हैं। सर जैसे ये यहाँ पर आप स्टार्ट कर चुके हैं मशरूम की फार्मिंग, तो मैं सीधा बात करता हूँ। आप जब 3 बेड तैयार करते हैं, 1 बेड 2 बेड 3 बेड, तो इस पान का जो बॉटल है कितने बेड पर उसको कंप्लीट कर लेते हैं? लगाने को 3 बेड में लगता है, लेकिन मैं अभी 2 ही बेड में लगा रहा हूँ। अच्छा, मतलब उनकी जो क्वांटिटी है आप बढ़ा देते हैं ताकि आपका जो मशरूम है अच्छा से निकल पाए। बेड भी बड़ा है ना इसका। अच्छा, बेड बड़ा किया है तो उसके दो में ही डालता हूँ। चलिए ठीक है। इसमें हम एक और चीज़ जानते हैं सर, ये जो आपका यहाँ पर मैं बेड देख पा रहा हूँ, इस पे कितने आप बंडल यूज किए हैं? इसमें 10 बंडल है सर। 10 बंडल है। 9 बंडल उसको है ना, 1 बंडल ऊपर से कवर किया। अच्छा, 1 बंडल को ऊपर से कवर है और 3 के सेट पर 3 सेट बनाए हुए हैं। मतलब 1 2 और 3 और ये जो है इसको कवर है। ठीक है। और ये जो अभी हम लोग यहाँ पर सेट जो देख पा रहे हैं, ये कितने दिन इनको अब रखे हुए हैं? 12 से 15 दिन में। 12 से 15 दिन में तो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ये अभी जो हम लोग देख पा रहे हैं ये कितने दिन? 8वां दिन में अभी खोल रहा हूँ। अच्छा, 8वां दिन है, आज इसको खोल रहे हैं। और साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं इस टाइप से आपका मैसेलियम तैयार होता है, एक जाल बनता है। जितना ज़्यादा अच्छा जाल बनेगा उतना ज़्यादा मशरूम आने की चांसेस हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर पूरा मशरूम का यहाँ पर जाल बन चुका है और इसको आप खोल के रखेंगे कि? हाँ, 1 घंटा के लिए, 1-2 घंटा के लिए इसको खोल के रखेंगे। अच्छा, दूसरा दिन 1 घंटा सुबह। मतलब अब इसको थोड़ा सा हवा दिखाना बोलिए, ताकि बाहर का जो भी एनवायरनमेंट हो इसको आ जाए, ऑक्सीजन देने के लिए। तो चलिए भैया हमको एक चीज़ और बताइए, ये जो आपका 1 बेड जो तैयार हो रहा है, अब आप बता रहे हैं कि 2 बेड पर अपना जो स्पान का जो बॉटल है 2 बेड पर तैयार कर रहे हैं, है ना? तो अब हम लोग 2 बेड की बात करते हैं। 2 बेड पर एक स्पान का जो बॉटल है कितना खर्चा करते हैं उसका? अब 70 रुपये में स्पान हो जाता है। 70 रुपये में आपका स्पान बॉटल आता है। अच्छा, और ये तो
इसको जो क्या बोलते हैं इसको, बंडल है ना, एक बंडल का 1 रुपये पड़ जाते हैं। अच्छा, बांधने काटने करके 1 रुपये बंडल का। और स्पान का जो बॉटल है लगभग 70 से 75 आपके तरफ में। साथ ही इस पे आपका बहुत अच्छा एक कमेंट और हमको मिलेगा कि हर जगह रेट अलग अलग है। तो भाई ये आपका डिस्टेंस के हिसाब है, गांव कैसा है और कहाँ से आपका माल सप्लाई हो रहा है तो उसके ऊपर है। कई जगह आपको 30 में मिलेगा, कई जगह 40 में मिलेगा, तो कई जगह 50 से 70 रुपये के बीच में भी मिलेगा। तो ये आपके स्पान का क्वालिटी भी हो सकता है, क्वालिटी भी उसका अलग होगा, है ना सर। तो जैसे अभी हमने कई जो किसान हैं उनसे हमने बात किया तो उनका लगभग 40 से 50 के बीच में मिलता है ना। और आपके यहाँ लगभग 70 रुपये के आसपास है, 50 से 70 के बीच में। तो हमारे किसान भाई यही पूछेंगे कि भाई रेट अलग अलग है, तो अब डिस्टेंस के हिसाब है, हो सकता है आप मंगाते होंगे और वो दूसरे जो किसान है लेने जाते होंगे, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है सर। और ये जो है लगभग 12 से 15 दिनों में पूरा आपका फसल तैयार हो जाता है और बिक जाता है। तो चलिए हमको थोड़ा सा मैसेलियम का जो क्वालिटी है उसको दिखा दीजिए ताकि हमारे किसान भाई हैं वो थोड़ा सा देख पाएंगे जी। ये देख सकते हैं साथियों, अभी लगभग सारे के जितने भी आपके पास बेड हैं सबका प्लास्टिक निकालने वाले हैं, है ना भैया। तो यहाँ पर देख सकते हैं जाल इसका बहुत ही अच्छी क्वालिटी में हुआ है और कुछ कुछ बेड हैं जो तैयार हो चुके हैं। और यहाँ पर मैसेलियम की जो क्वालिटी है वो भी आप देख सकते हैं, पूरा यहाँ पर जाल बिछा हुआ है। एक मकड़ी का जाल बोल सकते हैं साथियों। मकड़ी का जाल जैसे बनाता है उसमें थोड़ा सा आपको छेद मिल जाएगा, लेकिन इस पर आपको पूरा एकदम घना बारीकी से दिखेगा। और जितना ज़्यादा बारीकी रहेगा उतना ज़्यादा आपका मशरूम की जो फसल है ज़्यादा तैयार होंगे। अच्छा भैया, ये जो 2 बेड है इसमें आप 2 बेड पे कितना मशरूम उगा लेते हैं? 2 बेड एक आधा केजी के हिसाब से। आधा केजी? एक बेड में आधा केजी। एक बेड पर आधा केजी तैयार होता है, तो 2 बेड पर लगभग 1 किलो तैयार हो जाता है। अगर हम इसको सेलिंग के पर्पज से बात करते हैं तो आपके यहाँ पर ये क्या रेट पर सेल होते हैं? 300 रुपये केजी में चल रहा है सर। 300 रुपये केजी में चल रहे हैं। और ये भी मार्केट अलग अलग मार्केट हो सकते हैं। तो कई जगह 250 रुपये में बिकता है, कई जगह 300 में बिकता है। तो ये जो 300 रुपये है आप इसको चिल्हर रेट में निकालते हैं कि थोक में है? थोक में भी वही रेट है सर, चिल्हर में। अच्छा, मतलब क्या ज़्यादा अंतर नहीं करेंगे क्योंकि जो भी ग्राहक है अपने साथ बने हुए हैं, तो थोक और चिल्हर लगभग सेम ही है, 10 रुपये का ज़्यादा अंतर तो है। यहाँ का जो रेट है लगभग 300 रुपये है और थोक में 5-7 रुपये 10 रुपये लगभग कम करवा सकते हैं अगर भैया कर दिए तो हो जाता है। और यहाँ का देख सकते हैं अभी 120 बेड यहाँ पर लगे हुए हैं और आगे चलकर इसको और बढ़ाना है भैया? हाँ सर, जगह है सामने में। और इसको डबल करना चाहूँगा। अच्छा, डबल करना चाहेंगे। और यहाँ पर भी आपका जगह थोड़ा सा मुझे ज़्यादा ही दिख रहा है। अगले चल के आप यहाँ से एक और सेट बना सकते हैं और तीसरा सेट के लिए तो खैर ज़्यादा हाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप एक अच्छा यहाँ पर एक और बेड लगाकर यहाँ पर आपका 120 में और 68 कर लेंगे तो लगभग यहाँ से 180 से 200 बेड लग जाएंगे आराम से। सर ये जो आपका यहाँ पर मैं सेट देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे जो किसान होंगे सेट तैयार करना चाहेंगे जी। तो इस सेट को तैयार करने में लगभग कितना खर्चा आ जाएगा? इसमें 30,000 रुपये लगा है सर मेरा। ये टोटल पूरा सब करके? अच्छा, मतलब यहाँ पर जो लगा है क्योंकि आपने अच्छा क्वालिटी का यहाँ पर लकड़ी यूज़ किया है, क्योंकि कई लोग बांस लगाते थे तो वो थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। और ये आपका क्या बोलते हैं घर से फुराए वाला लकड़ी वाला। हाँ, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा और टिकाऊ के लिए। और ये बनाए हुए अभी कितना दिन हो रहा है सर इसको? अभी गर्मी मौसम में बनाया सर, 1 लॉट गर्मी में निकाले हैं। अच्छा, 1 लॉट गर्मी में। और ये और उसके बाद ये है, मतलब ये अभी जो सेट बनाया है अभी का तैयार किया गया है, मतलब 2-4 महीना के अंदर में। हाँ, गर्मी मौसम में मैंने मार्च में ना तैयार हो गया था। अच्छा, मार्च पे अपन तैयार किया तो ये पहला बारिश इनका पड़ रहा है। हाँ। और ये जैसे यहाँ से बारिश होता है तो पानी यहाँ आता है? नहीं आता है, हल्का फुल्का ना, हल्का फुल्का आता है, हल्का फुल्का। अच्छा, और ये जो लगाए हैं ये कौन से अपना? ग्रीन नेट है। तो साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीन नेट के साथ भी आप अपना सेट को अच्छा निर्माण कर सकते हैं। इसके ऊपर पर कुछ और प्लास्टिक वगैरह थोड़ी नीचे है, डाल सकते हैं अगर डालना चाहे तो। ज़्यादा हीट हो जाता है, ज़्यादा हीट हो जाता है, मतलब बाकी ये इतना पर्याप्त है बोल सकते हैं। तो ये पर्याप्त है। ग्रीन नेट भी आप डालकर एक अच्छा खासा सेट तैयार कर सकते हैं। और ये फॉर्म को आप सीजन के हिसाब से चलाते हैं कि पूरा 12 महीना चलता है? गर्मी में 2 महीना, मार्च से मई तक। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई,
1 महीना बंद रहता है सर, 2 महीना गर्मी। अच्छा 2 महीना बंद रहता है, तो मई से लेकर अप्रैल तक, मार्च से अप्रैल तक। और यहाँ भी जून से ये क्या नवरात्रि समय तक, नवरात्रि मतलब अक्टूबर तक। तो ये लगभग मोटा मोटा अगर आप बात करें तो 6 महीने का ये आपका वर्क रहता है, 6 महीने का काम है। और 6 महीने में जैसे नॉर्मल अगर मैं एक बात करूं, थोड़ा सा इनकम की बात करूं, तो हमारे बेरोज़गार भाई हैं, अगर वो काम करना चाहते हैं, मशरूम की खेती करना चाहते हैं, उससे कुछ पैसा इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो कितना बेड से स्टार्ट करें कि ताकि वो अपना दिन का कम से कम महीने का 8 से 10 हज़ार रुपये कमा सकें? 120 130 बेड से ना हो सकता है सर। 120 सेट अगर तैयार करते हैं तो लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये महीने का कमा लेंगे। अच्छा, और यहाँ पर 120 सेट को बनाने के लिए आपका तो सेट बहुत अच्छा मजबूत लग रहे हैं, और मैं ऐसे जैसे नॉर्मल जो किसान होते हैं उनके सेट के साथ कंपेयर करूँ तो इसको लो कॉस्ट में हम कितने में और तैयार कर सकते हैं? जैसे नॉर्मल सेट 15,000 कम से कम सर, 10 से 15,000 रुपये में तैयार हो जाएगा। 15,000 में सेट तैयार हो जाएगा, और लगभग उसमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा 120 बेड के लिए? 120 बेड के लिए लगभग वही 10 से 12,000। 10 से 12,000 उसमें 120 बेड में, और 15,000 सेट में। सेट का तो खैर अलग है क्योंकि वो पूरा साल भर चलने वाला है। इसमें बहुत कम लगेगा सर, उतना नहीं लगेगा, इससे बहुत कम लगेगा। तो साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं मोटा मोटा आप 20,000 रुपये खर्चा करेंगे, 20,000 में कितना कमा लेगा सर वो? अनुमानित लगभग 10-15 हज़ार रुपये कमाया, मतलब 30,000 रुपये तक का उसका टोटल बजट होगा, और जिसमें से 10,000 वो आराम से महीने का कमा सकता है। आप इसको तैयार करते हैं मशरूम की जो खेती है, तो आपका पहला और स्टार्टिंग प्रोसेस क्या होता है? पहले पैरा को डुबाना पड़ता है। पहले पैरा इसका कटिंग वगैरह भी करके। अच्छा, कटिंग कर रहे हैं, तो हमारे जो नए किसान हैं सबसे पहले तो जानना चाहेंगे क्या साइज़ में ये कटिंग होता है? वो लगभग ना 15 से 16 इंच। अच्छा, 15 से 16 इंच की इसका आप कटाई करते हैं, क्योंकि आपका जो शेड है थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, तो आप इसका साइज़ भी थोड़ा ज़्यादा काट रहे हैं। और लगभग उसको काटने के बाद क्या करना पड़ता है? उसको ना 12 से 15 घंटा और टंकी में पानी 12 से 15 घंटा टंकी में पानी में डुबा देते हैं। तो डुबाने के साथ कुछ उसमें केमिकल वगैरह मिक्स करते हैं? चूना का यूज़ करते हैं। चूना का यूज़ करने के बाद 12-15 घंटा डुबाने के बाद निकालते हैं, और उसके बाद सुखाते हैं कुछ? जी सुखाते हैं। उसके बाद सुखाने के बाद फिर यहाँ पर लाकर रखते हैं। अच्छा सर, इस पर जैसे हम स्पान वगैरह डालते हैं, तो स्पान के साथ साथ में और क्या क्या हम लोग मिक्स करते हैं? चोकर मिक्स करते हैं। चोकर, ओनली चोकर और बेसन? चोकर और बेसन मिक्स करते हैं। चलिए ठीक है। और चोकर और बेसन हमको अवेलेबल हो जाते हैं आसानी से? मिल जाता है सर। चोकर कहाँ से ले लेते हैं? चोकर है जो है गिद्धौरी से मिल जाता है सर। चोकर गिद्धौरी से मिल जाता है। क्या रेट में पड़ता है सर चोकर? 30 रुपये के जी। 30 रुपये के जी चोकर का। और बेसन जो अपन नॉर्मल 35 रुपये आधा के का लगता है। अच्छा, जो नॉर्मल जो अपन खाते हैं वही वाला है, जो पैकेट वगैरह में पैकेट वाला। तो साथ में यहाँ पर देख सकते हैं लगभग चोकर आपके रेट पर कितना है ये तो आप जान पाएंगे। आप एक बार पता करिएगा आपके तरफ में क्या रेट पर निकलता है। उसके बाद उसके साथ में आप बेसन यूज़ करिएगा। बेसन के साथ में आप स्पान के जो टुकड़े हैं उसको बीच बीच पर रखिएगा। और एक बेड पर लगभग आप कितना जगह उसको स्पान रखते हैं? 3 6 8 जगह। 8 जगह पर। जैसे यहाँ पर हम लोग अगर दिखाना चाहेंगे तो सबसे पहले नीचे वाले बेड पर 1 2 3 जी, उसके बाद 3 3 6 3 9 जगह हो जाएंगे क्या? मतलब पहले बेड पर नीचे वाले जो यहाँ पर हम लोग बंडल देख रहे हैं इस पर 3, उसके बाद बीच में 3, लास्ट में 3, मतलब ऊपर में हल्का हल्का, मतलब टोटल अगर देखा जाए तो 30 जगह पर अपन डालते हैं, है ना। नीचे नीचे करके 27 हो गए, या इसमें कुछ कुछ ऐड करके 30 जगह पर। तो 30 जगह पर लगभग 4-4 इंच के गैप पर 4 इंच बोल सकते हैं, तो आप 4 उंगली या 5 उंगली बोल सकते हैं, है ना सर? 4 अंगूर, हाँ, छत्तीसगढ़ी में हम 4 अंगूर ऐसे बोलते हैं। तो 4 अंगूर के डिस्टेंस पर आप उसको डाल सकते हैं। डालने के बाद आपका जो मशरूम है तैयार हो जाता है लगभग 12 से 15 दिनों पर। 15 दिनों पर लगभग फॉर्म खाली हो जाता है ना जी। फॉर्म लगभग खाली हो जाता है, आपका मशरूम भी बिक जाता है। बहुत सारे हमारे किसान क्या होते हैं, उनको सेलिंग करने में दिक्कत भी आता है क्योंकि गांव में रहते हैं, तो गांव वाले जो ज़्यादा महंगा होता है उसको खाने से अच्छा है कुछ सस्ता मिल जाए सोचते हैं। तो मैं ये जो गांव है खजरी है, यहाँ के जो हमारे लोकल भाई हैं, जो भाई बंधु हैं, उन लोग
लेने में पर मतलब खाने पर दिलचस्पी रखते हैं? हाँ रखते हैं सर। रखते हैं, मतलब लोकल पर भी सेल होता है? बिक जाता है और पहुँचिया को भी दे देते हैं। अच्छा, तो मेन अपना जो सेलिंग है अपना लोकल भी होता है, बाहर भी जाते हैं। बाहर पर भी आपका सप्लाई क्या कहाँ जाते हैं? रायपुर, बिलासपुर से। अच्छा, मतलब जहाँ इसका डिमांड आता है आप वहाँ पर भिजवा देते हैं। जैसे रायपुर से अगर कोई कॉल करता है आपको तो रायपुर भी भेजते हैं, और अगर आपका कॉल बिलासपुर से आया तो बिलासपुर भी भेजते हैं। और लोकल वाले को तो अवेलेबल अपने को है ना आसपास घूमने वाला, उसको भी दे देता हूँ। अच्छा, अगर आपके पास से अवेलेबल रहा और सही टाइम पर अगर आ गए तो आपको तो रेट तो वही मिलना है, तो जो आके ले जाए। जी चलिए ठीक है भैया। तो अगर आपको ये वीडियो से बहुत अच्छा एक जानकारी हम देने की कोशिश किए हैं, और आशा करते हैं आपको जानकारी भी सही लगे। और भैया जी यहाँ पर मौजूद है, भैया का एड्रेस हम आपको डिस्क्रिप्शन पर मेंशन करके देने वाले हैं, और कुछ पोस्टर्स वगैरह हो गए तो वो भी आपको मेंशन कर देंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो कवर करानी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारा नंबर के थ्रू से आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो था हम यहीं पर एंड करते हैं। तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।